जय माता रा। कुछ दिन से जो मैं सुन रहा हूँ, मुझे दिखाया भी गया है, कोई भक्त ने मुझे दिखाया था कि स्वामी विवेकानंद को लेके, ठाकुर श्री राम कृष्ण को लेके जिन्हीं व्यक्तियों ने टिप्पणी किए हैं, बहुत अफसोस की बात है। सनातन धर्म में अगर स्वामी जी के बारे में कोई कुछ टिप्पणी करेंगे तो समझने होगा सनातन धर्म के बारे में उनको कुछ मालूम ही नहीं है। जिन्होंने पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठा किए हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म को एक सर्वोच्च स्थान पर लेके गए हैं, शिखर में लेके गए हैं, जिन्होंने समझाए हैं प्यार क्या होता है, हिंदू धर्म सबसे प्रेम करते हैं, जिन्होंने सिखाए हैं, आज उन्हीं महापुरुष के बारे में कोई टिप्पणी करे, यह धृष्टता है। इतने बड़े संत के बारे में बोलना मतलब अपना आप का परिचय देना ही बराबर है। मैं जैसा हूं, मेरी सोच ऐसे ही होंगे, उनका बहिर्प्रकाश वैसा ही घट सकता है। तो जो व्यक्ति ने किए हैं ऐसी बात, मैं उनको, मेरा विनम्र निवेदन है, जरा आप अपने भीतर झांक के देखो, आप क्या बोले हो। सही में खाली मीट मछली खाने से आत्मदर्शन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं आपको सवाल कर रहा हूं, क्या शाकाहारी होने से ही आत्मदर्शन हो सकता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अगर खाना ही सब कुछ है तो इसके ऊपर मैं आपसे बैठ के बात करना भी चाहता हूं। अगर भोजन ही सब कुछ है, लेकिन मैं आपके साथ एक सहमत हूं कि भोजन में संयमी होना है, संयमी होना है। स्वामी विवेकानंद संयमी थे या नहीं थे, ये आपको किसने बोला कि उन्होंने संयमी नहीं थे? ये आपको किसने बोला है? आप शाकाहारी हो, आप संयमी हो, कोई शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है, तो वो संयमी नहीं है, ये कैसे करके आप बता सकते हैं? तो आपको कंट्रोल करना है अपने आप पर। आप इतने दिन से निरामिष खा रहे हो और आपका वाक संयम नहीं है, आप साधक हो सकते हो? कभी नहीं। वाक संयमी होना जरूरी होता है। जैसे भी हो, ठाकुर को लेके भी आप ऐसे बात कहें। आप क्या कहे हो कि जतो मौत ततो पौत, मतलब आप दाहिने से जाओ मायापुर, बाएं से जाओ मायापुर, ऊपर से जाओ मायापुर, नीचे से जाओ मायापुर। ऐसा तो नहीं है। आप उनका बात को उल्टा समझे हैं, क्योंकि आप खुद उल्टे हो, इसलिए आप तो उल्टा समझोगे ही। सही से समझने का कोशिश करो। आप आपसे अपने बहुत दूर हो, आप आपसे दूर हो। आत्मदर्शन ही ईश्वर दर्शन है। अपने आप का पास पहुंचना है। खुद को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए बाहर से भीतर आने पड़ता है। मान लीजिए आप दाहिने से भी आओ तो यहां पर आओगे, बाएं से भी आओ तो यहां पर आओगे, ऊपर से भी आओ तो यहां पर ही आना है, नीचे से भी जाओ तो यहीं पर ही आना है, जाना नहीं है। दाहिने से जाने से मायापुर मिल सकता है, बाएं से नहीं मिल सकता है, जाने से नहीं मिल सकता। लेकिन आप यहीं पर ही हो, स्थिर हो। स्थिर हो जाने के बाद आप किधर से भी आओ, आप अपने आप का पास ही आओगे। तो जिधर से भी आओ, जितने रास्ता से भी आओ, जितना पथ होगा उतना मत होगा। जिसका जैसा सोच होगा। एक स्कूल में आप एक तरीका से पढ़ाया नहीं जा सकता है। इंग्लिश मीडियम में अपना एक ढांचा है, उसी तरह पढ़ाया जाता है। बंगाली मीडियम में एक ढांचा है, उसी तरह पढ़ाया जाता है। हिंदी मीडियम में एक टाइप का है। सब आप अपना अपना स्कूल में अलग अलग करके पढ़ाया जाता है, लेकिन
छात्र को ही पढ़ाया जाता है शिक्षा प्राप्त के लिए। उद्देश्य क्या है? शिक्षित बनना। इसके लिए पढ़ाया जाता है, अलग अलग तरीका से पढ़ाया जाता है। यही भगवान श्री रामकृष्ण ने भी कहा है, जतो मौत ततो पौत। सोच के ऊपर निरा, मैन टू मैन वैरी करता है सोच। जैसे आपका सोच है, आप ऐसे करके बोल दिए, आप सोचे कि वही रास्ता से जाने से ही मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। आप इसीलिए आप सोचे हैं किसी को छोटा दिखाने से ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। किसी को छोटा दिखाने का, किसी को बड़ा दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान खुद जितना छोटा रह सकेगा उतना ही सर ऊंचा करके बात भी कर सकेगा। आनंद में रहो। जय माता राम।